हेलो फ्रेंड्स। हमारी सीटेट की साइंस की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम उसका क्लास 6 का 5th चैप्टर करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं और जो चैप्टर 4 है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का 5th चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्षणों पे आते हैं जहाँ पे हमें कुछ मटेरियल्स को जो आपस में मिक्स होंगे उन्हें एक दूसरे से अलग करना पड़ता है। जैसे कि हमने चाय बनाई तो जो चाय की पत्ती है उसको हम छानेंगे, यानी कि चाय की पत्ती को चाय से अलग करेंगे। इसी तरीके से भूस से अनाज को अलग करना। और जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम अगर हमारे खाने में मिर्च आ जाए तो मिर्च को हम हाथ से उठा करके अलग रख देंगे, तो वो भी हमारा क्या हुआ, एक सेपरेशन। जब हम मट्ठा वगैरह भिगोते हैं तो मट्ठा करते टाइम उससे बटर मक्खन को अलग करना, वो हमारा एक सेपरेशन हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जगहों पर सेपरेशन अपने डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे कि कोई बास्केट ले ली और उसमें हमारे मैंगोज़, बनाना, गवावा, ये सब कुछ फल उसमें मिक्स हैं, तो हम उससे हाथ से उठा करके मैंगोज़ को अलग बास्केट में कर देंगे, केलों को अलग बास्केट में कर देंगे, अमरूद को अलग बास्केट में कर देंगे। तो ये हमारा एक तरीके का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। तो इस चैप्टर में हम सेपरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सेपरेशन क्या होता है, किसी भी अलग अलग साइज़ के या अलग अलग मटेरियल्स के पार्टिकल्स को अलग करना क्या कहलाता है, सेपरेशन। जो हमारे वो पार्टिकल्स हैं जो आपस में मिक्स हैं, वो तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। जैसे अगर हम एक शुगर सॉल्यूशन लें, हमने वाटर में क्या मिक्स कर दिया, शुगर, वहाँ पे वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड, और शुगर क्रिस्टल्स किस फॉर्म में है, सॉलिड। इसी तरीके से आप और कोई एग्जांपल ले सकते हो। अब इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो हमारा सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सीटेट ही नहीं बल्कि ये तो दूसरे एग्ज़ाम्स जो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक KVS, टेट, टीचिंग एग्ज़ाम्स तो है ही, आने वाला UPSI, तो ये किसी में भी आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस तो यही 8 क्लास तक की आनी है। स्टैंडर्ड साइंस जो है वो 8 तक की है, 9, 10 में थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, और 11, 12 की साइंस तो कभी एग्ज़ाम्स में आती ही नहीं। तो हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से उठाना। जैसे कि आपने एक कूड़ा देखा होगा, कूड़े के ढेर होते हैं, तो उसमें से जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेलेक्टिव मटेरियल्स हैं जैसे कि रबड़ हुआ या पॉलीथीन, तो उसमें क्या करते हैं कि जो यूज़फुल मटेरियल्स है लाइक पॉलीथीन, वो हाथ से उठा उठा करके उन्हें अलग कर देंगे। रबड़ का एक अलग हीप कर देंगे, वो पॉलीथीन्स का अलग, प्लास्टिक का अलग। तो ये मेथड कहलाएगा हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. तो हैंड पिकिंग का जो मेथड है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो इम्प्योरिटी है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो।
जैसे अगर हम घर में दाल बनाएंगे या चावल बनाएंगे तो सबसे पहले हम उन्हें हाथ से साफ़ करते हैं। जो उसमें इम्प्योरिटी होगी लाइक स्टोन वगैरह उसे हाथ से उठा करके हम बाहर फेंक देंगे। तो ये मेथड हुआ हमारा हैंड पिकिंग। दूसरा हमारा मेथड है जो इम्पोर्टेंट है, थ्रेशिंग। ये मुझे याद है कि जब मैंने एसएससी सीजीएल का एक बार एग्ज़ाम दिया था तो उसमें प्री में ये क्वेश्चन आया था थ्रेशिंग का। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। तो थ्रेशिंग क्या होगा? थ्रेशिंग में हम जैसे कि हमारा भूस से गेहूं को अलग करना, ये प्रोसेस हमारा क्या होगा? थ्रेशिंग। इसमें क्या है, जो हमारे जो गेहूं है, गेहूं का प्लांट है, उसे हम पीट करके उससे किसी भी एक सरफेस पर उसको बीट करेंगे, जिससे जो उसके अंदर के जो बीज हैं, गेहूं हैं, वो बाहर निकल जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल सरसों है। सरसों कट के आएगी, फिर सरसों को इसी तरीके से जब हम किसी सरफेस पर बीट करेंगे तो उसमें से सरसों के दाने अलग हो जाएंगे। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में जो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जो प्रोसेस है ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारा थ्रेसिंग। एक हमारा इसमें दूसरा जो मेथड है वो है हमारा विनोइंग। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में सिर्फ हमारे मेथड्स ही हैं और यहाँ से 101% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो विनोइंग है इसमें क्या होगा? इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक का वेट हल्का होगा, एक का वेट क्या होगा? भारी होगा। तो इसमें हवा के द्वारा, चलती हुई हवा के द्वारा हम उन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देंगे। ये हमारा जो मेथड है ये हमारा होता है भूस से गेहूं को अलग करना। वहाँ पे तो वो प्लांट था और यहाँ पे वो जो कटी हुई फॉर्म में होगा, जब हम इन्हें फिर कटा लेंगे वो वाली फॉर्म में। या फिर सरसों में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्या करते हैं हम? यूजुअली अपने घर में भी यही करते हैं, पंखे के सामने उसे छाछ में लेके खड़े हो जाएंगे तो जो लाइटर है वो आगे जाके गिरेगा और जो भारी चीज़ है यानी सरसों वो वहीं पे ही नीचे इकट्ठा होता रहेगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, ये क्या है? हमारा विनोइंग। इसमें एग्जाम्पल फिगर में हमें दिखाया भी हुआ है और ये हमारी फिगर है थ्रेशिंग की। अब बात करेंगे सीविंग। सीविंग का मतलब छानना। जैसे कि ये प्रोसेस अपना नॉर्मली हमारा ऐसा है कि चाय से चाय की पत्ती को अलग करना। तो जैसे कि हम आटा बनाते हैं तो आटे को छन्नी से अलग करेंगे। ये हमारी सीविंग की फिगर हो गई। ये इस तरीके से पेबल्स एंड स्टोन्स, कंकड़ पत्थरों को रेत से अलग करना, ये हमारा प्रोसेस क्या है? सीविंग। सीविंग में क्या होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो उन सीव के यानी कि उस छन्नी के होल्स से बाहर निकल जाएंगे और जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर ही रह जाएगी। तो इस तरीके से हम उन्हें क्या कर सकते हैं? अलग। सीविंग सिर्फ तभी हम यूज़ कर सकते हैं अगर जो मिक्सचर है यानी कि जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उनका साइज़ अलग अलग है। अब है हमारा सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है कि जब आप हैवी कंपोनेंट, आप क्या करो कि कोई हमारा इम्प्योरिटी है तो उसमें पानी डाल दो, तो जो हैवी कंपोनेंट होंगे वो तो पानी में नीचे तली में बैठ जाएंगे और जो हल्की इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पानी में ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी। फिर हम क्या करेंगे? उस वेसल को टिल्ट करके हल्का सा तिरछा करके पानी को निकाल लेंगे और उस पानी के साथ वो इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाएंगी। तो ये वाला प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन।
When the heavier component in a mixture after water is added to it, the process is called sedimentation. जब हम किसी मिक्सचर में पानी ऐड करने पर जो हैवी कंपोनेंट्स हैं अगर वो नीचे बैठ जाते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन। और जब उस पानी के साथ हम उस डस्ट को रिमूव करेंगे तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? डिसेंटेशन। जो मैंने बताया था कि हम वेसल को टिल्ट करके उससे जब पानी गिराएंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ निकल जाएगी। जैसे बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपने घर में कोई भी दाल, छोले, राजमा, चावल कुछ भी ऐसा बनाते हैं तो उसे सबसे पहले पानी में वॉश करेंगे। तो वॉश करने पे क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं हमारी दाल या चावल के या राजमा के, वो तो पानी ऐड करने पे क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। और जो हल्की इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी ऊपर तैरने लगेगी। फिर हम उस पानी को निकाल देंगे और उसके साथ ही वो इम्प्योरिटीज़ भी क्या? बाहर निकल जाएगी। तो पानी ऐड करना जिससे कि हैवी कंपोनेंट्स नीचे बैठ जाए कहलाएगा सेडिमेंटेशन, और उस पानी के साथ डस्ट को बाहर निकालना कहलाएगा डिसेंटेशन। यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं एक ऐसे मिक्सचर को अलग करने का जिसमें हमारे दो लिक्विड्स हैं जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। जैसे कि पानी में अगर हमारी ऑयल ड्रॉप्स ऐड हो जाएं तो वो पानी में ऊपर ही क्या करने लगेगी? फ्लोट। तो हम हाथ की हेल्प से ऊपर का पानी क्या कर देंगे? निकाल देंगे। फिर है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वही हमारा सीविंग की तरीके का। फिल्ट्रेशन में क्या है? छानना, फिल्टर करना। जैसे कि हमारे फिल्टर्स आते हैं तो फिल्टर्स में क्या होगा कि पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो उन सबको पानी से क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। फिर एक प्रोसेस हमारा इसमें क्या आएगा? इवेपोरेशन। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इवेपोरेशन में क्या होता है? वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में हीट करने पे। हमारा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। तो ये प्रोसेस हमारा यूज़ होता है सॉल्ट को पानी से अलग करने में, क्योंकि जो हमारा ओशन का पानी होता है, समुद्र का जो पानी होगा वो कैसा है? सॉल्टी होगा। तो उसमें क्या होगा कि उस पानी को हम पिट्स, गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं, गड्ढे बना करके, और सनलाइट में ये पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इवेपोरेट होने पर क्या होगा कि जो पानी है वो तो सारा क्या हो गया? इवेपोरेट, और नीचे हमारा बचा रह जाएगा फिर सॉल्ट हीप की फॉर्म में, जिसे हम इकट्ठा करके बाद में उसे दूसरे प्रोसेस के द्वारा प्योरीफाई कर लेंगे। एक प्रोसेस है हमारा इसमें कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का रिवर्स है। इसमें वाटर वेपर्स को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। ये हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। फिर आता है एक इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? अगर हम कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पानी में हमने शुगर ऐड करी, वो शुगर उसमें ऐड हो गई, हमने फिर उसमें थोड़ी और शुगर ऐड करी, वो भी उसमें क्या हो गई? डिज़ोल्व हो गई। फिर थोड़ी और हमने उसमें शुगर ऐड करी, वो भी उसमें डिज़ोल्व हो गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर हम उसमें अब और शुगर डिज़ोल्व करेंगे, ऐड करेंगे मतलब, तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। यानी कि इफ़ नो मोर साल्ट और शुगर कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जो पानी हमने लिया था अगर उसमें अब और शुगर या साल्ट जो भी आप ले रहे हो वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। अगर उसको अब आपको डिज़ोल्व करवाना है, या तो आपको उसमें पानी की अमाउंट इंक्रीज़ करनी होगी या फिर उसको हीट करना होगा। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है। आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।